नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आप देख रहे हैं दोस्तों प्राइम टाइम विद हिमांशु जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव की। जैसा कि प्राइम टाइम में लगातार पश्चिम बंगाल के चुनाव की हम चर्चा करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन आज का जो प्राइम टाइम है ये कुछ अलग है। अलग होने का मतलब क्या, आज आपको बताएंगे कि बंगाल में धर्म की पॉलिटिक्स कब से शुरू हुई थी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि बंगाल के अंदर धर्म की पॉलिटिक्स कब से शुरू हुई थी। देखिए, बाहरी कोड वर्ड से नक्सलियों की मुखबरी होती थी। आज आपको ये भी बताएंगे इस प्राइम टाइम में। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में सीपीएम का दबदबा एक तरफा था। 34 साल तक सीपीएम ने शासन किया। 34 साल तक, जी हाँ, कितने 34 साल तक सीपीएम ने शासन किया। लेकिन सीपीएम ने 34 साल के राज में धर्म से जुड़े सवालों को हमेशा नजरअंदाज कर दिया और एक तरह से उसे हम अनसुलझा ही छोड़ना कह सकते हैं। देखिए, बंगाल की जनता में आगे भगवाकरण बढ़ने लगा। धर्म के प्रचार प्रसार के साथ पश्चिम बंगाल में रामनवमी और हनुमान जयंती के समय हिंसा की घटनाएं होने लगी और एक टर्म में उभर कर आया रिएक्टिव सेलिब्रेशन। लेफ्ट और लिबरल ताकतें सामाजिक आर्थिक सवालों को सुलझाने में नाकाम रही। आपको बता दें कि जब लेफ्ट की सरकार थी तो वहां पर रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक के जो पर्व थे बड़ी शांति के साथ मनाए जाते थे। लोग अपने घरों में ही मना लेते थे। लेकिन जैसे ही भगवाकरण बढ़ने लगा और धर्म के प्रचार प्रसार भी बढ़ने लगे, पश्चिम बंगाल में रामनवमी और हनुमान जयंती मनाए जाने लगे, तभी से वहां पर हिंसा की घटनाएं होने लगी। आपको बता दें कि जैसे जैसे बंगाल के अंदर जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो कमजोर होने लगी, मतलब कमजोर पड़ने लगी, उस राजनीतिक खालीपन को दक्षिण पंथ ने कवर कर लिया। लेफ्ट की पहचान धुंधली होने लगी। दरअसल आपको बता दें कि राजनीति में धर्म की एंट्री की यहां एक अलग कहानी है। मतलब पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीति में धर्म की एंट्री के साथियों एक पूरी की पूरी एक अलग कहानी है। जी हाँ, पूरी एक अलग कहानी है। देखिए, लेफ्ट के दौरान, जो लेफ्ट का राज था उसके दौरान पश्चिम बंगाल में धार्मिक मामलों में सरकारी हिस्सेदारी को लगभग नगण्य रखा गया था। हालांकि जो हाल के दशक इसमें सरकार चला रही तृणमूल कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं रही। ममता बनर्जी को सरकार पर सॉफ्ट हिंदुत्व और तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स का सहारा लेने का आरोप लगते रहते हैं। आपको बता दें कि 1947 के सांप्रदायिक दंगों और कुछ इलाकों में कभी कभी होने वाली आपसी झगड़ों के बावजूद हाल के दशकों में पश्चिम बंगाल में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की बड़ी घटना नहीं हुई है। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि राइट्स विंग्स के लिए पश्चिम बंगाल चुनावी फायदे के लिए एक नया मैदान है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बंगाल उत्तर प्रदेश से अलग है तो यहाँ राइट विंग्स के सेध लगाने की बात क्यों होती है। देश में अब भी चर्चा होती रहती है कि बंगाल में ममता के किले को हिंदुत्व की राजनीति ढाने में सफल नहीं हो पाई है। मतलब जो ममता बनर्जी का एक किला है और उस किले को हिंदुत्व की राजनीति ढाने में सफल नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि इस पर वीडियो भी मैंने एक बना रखा है, आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। आप आई बटन पे क्लिक करिए, लास्ट में जाके आप वीडियो को हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि ममता का किला अब तक बीजेपी क्यों नहीं ढा पाई। इस पर एक वीडियो है। आपको बता दें कि बंगाल में ममता के किले को हिंदुत्व की राजनीति ढाने में सफल नहीं हो पाई है। वैसे टैगोर और दूसरे मिले जुले उदारवाद के रीति रिवाजों में पले बढ़े आम बंगाली आमतौर पर धार्मिक कट्टरपंथ से दूर ही रहते हैं और यही कारण है कि बीजेपी हिंदुत्व का चेहरा लेकर, हिंदुत्व का झंडा लेकर बंगाल के चुनाव में उतरती है तो उसे मुंह का खाना पड़ता है। आपको बता दें कि ऐसे में धर्म के नाम पर हाथ में तलवारें, लाठियां, त्रिशूल लिए बच्चों को धार्मिक जुलूस में चलते देखना जरूर चौंकाता है। बंगाल के पब्लिक कल्चर में धर्म के लिए जगह बढ़ती ही जा रही है। चाहे दुर्गा पूजा हो या कोई भी चुनाव, मतलब दुर्गा पूजा कोई भी धार्मिक त्योहार हो, हिंदू को या मुस्लिम को जुलूस जबरदस्त निकल रहा है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले ही
एनआरसी का मुद्दा पश्चिम बंगाल में काफी चर्चा में था और गैर मुसलमानों को भरोसा दिलाया गया कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है और हवा यह बनाया गया कि बाहरी के लिए अब रहना मुश्किल है। आखिर वो बाहरी कौन था? सवाल तो बनता है, एक बार नहीं 100 बार बनता है कि वो बाहरी कौन था जिसके लिए कहा गया कि बाहरी के लिए अब रहना मुश्किल है। देखिए, बंगाली समाज सर्वसमावेशी और बौद्धिक झुकाव के लिए मशहूर है, लेकिन अब अंदर ही अंदर सांप्रदायिक तनाव बढ़ता दिखता है और ताजा उदाहरण है कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण का शोर है। आखिर जब बंगाल में सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है, तो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? साथियों, आपको बता दें कि बंगाल की राजनीति को समझने वाले जो है वो बताते हैं कि एक दशक पहले तक राज्य की पॉलिटिक्स मतलब राज्य की राजनीति में धर्म का इस्तेमाल इतना नहीं होता था जैसा कि अब हो रहा है। हालांकि पॉलिटिकल गुटबाजी और उसके चलते अलग अलग तरह के पॉलिटिकल झगड़े बंगाल के कल्चर में जरूर थे। मतलब विचारधारा की लड़ाई थी, धर्म की लड़ाई पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं थी। लेकिन हाल के दशकों में जो राजनीति के जानकार हैं वो बताते हैं कि हाल के दशकों में धर्म की राजनीति पश्चिम बंगाल के अंदर भी पैर पसार लिया है। जब तक वाम दल की सरकार थी, पश्चिम बंगाल के अंदर धर्म की राजनीति नहीं होती थी, लेकिन अब वहां पर भी धर्म की राजनीति होने लगी। आपको बता दें कि यहां पर नक्सल मूवमेंट में हिंसा को लेकर नक्सल मूवमेंट में हिंसा को खुलकर अपनाया गया। आपको बता दें कि पुलिस के मुखबिर तब युवा नक्सलियों को सीक्रेट मीटिंग के लिए किसी इलाके में आते देखते थे तो अधिकारियों को बता देते थे। ऐसे नक्सली को बाहरी कहा जाता था। और आपको बता दें कि इसे लेखिका महाश्वेता देवी के अनुसार नोबेल 1084 में बहुत अच्छे से उकेरा है। नोबेल में जिक्र आता है कि बाहरी युवाओं को पुलिस ने एनकाउंटर में बेरहमी से मार डाला है। लेकिन आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की चुनाव इस बार धर्म के नाम पे लड़ी जाएगी। चाहे बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी हो, सभी दल इस बार धर्म के नाम पर पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी जहां शुरू से हिंदुत्व के रथ पर सवार है, तो वहीं इस बार टीएमसी भी हिंदुत्व और इस्लाम के रथ पर सवार है। मतलब दोनों, एक पैर हिंदुत्व पर है तो दूसरा पैर इस्लाम पर है टीएमसी की। ममता बनर्जी जहां पर जगन्नाथ मंदिर और महाकाल का मंदिर बनवा रही हैं, तो वहीं टीएमसी से निकाले गए पूर्व विधायक हुमायूं कबीर भी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। वो इसलिए बनवा रहे हैं कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का जो ढांचा अयोध्या में था उसको गिराकर वहां पे राम मंदिर बनाया गया और उसी बाबरी मस्जिद की याद में वो मुर्शिदाबाद में बाबरी ढांचे के रूप में एक मस्जिद बनवा रहे हैं। और ये मस्जिद इतनी बड़ी है कि 2 साल में बनके तैयार होगा। इसमें 55 करोड़ रुपए की लागत है और बंगाल के जो मुस्लिम अपने सर पर ईंट रखकर इस मस्जिद में सहयोग कर रहे हैं। और आपको बता दें कि बंगाल के अंदर इस बार हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई चुनाव के दौरान देखने को मिल सकती, मतलब ग्राउंड जीरो पे नहीं मिलेगी। मतलब नेताओं के मुख से हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई हो सकती है, लेकिन जनता समझदार है। जनता समझदार है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीति में धर्म कभी सामने नहीं आया, लेकिन ये पहला चुनाव हो रहा है कि जब राजनीति में धर्म के जो राजनीति हो रही धर्म के नाम पर खुलकर हो रही है। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीति में धर्म हावी हो पाएगा? क्या ममता बनर्जी इस बार फिर चंदी पाठ करती हुई नजर आएगी? या इस समय रमजान का पर्व भी आ रहा है और रमजान में ममता बनर्जी रोजा खोलते हुए या किसी मस्जिद या किसी दरगाह जाते हुए दिखेंगे? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को हिंदू के अलावा मुस्लिम भी वोट करेंगे? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये भी बताइए क्या पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को हिंदू खुलकर सपोर्ट करेंगे या मुस्लिम खुलकर सपोर्ट करेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ये भी बताइए क्या हुमायूं कबीर को मुसलमान सपोर्ट करेगा?
या नहीं करेगा, आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों बने रहिए आप प्राइम टाइम में हिमांशु जर्नलिस्ट के साथ। नमस्कार।